एक ऐसा एग्जामिनेशन जो आपको ओलंपियाड, नीट और जेई की तैयारियां करने का मौका देता है, उसमें मौका देता है कि आप ये जान सकें कि उसकी एंट्रेंस की तैयारियां आप कैसे कर पा रहे हैं। पिछले 16 साल से लगभग 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स को जो है मौका दे चुका है इन एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारियों की जानने के बारे में कि उनकी तैयारी कैसे चल रही है और अपने आप को देखने के लिए कि वो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर बाकी स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन एग्ज़ाम्स में कहाँ खड़े होते हैं। ऐसी ही एग्ज़ाम के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपके टैलेंट को देखता है और देखता है कि आपकी तैयारियाँ कैसी है, उसी के नए एडिशन की 17वें एडिशन की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ, आकाश यानी कि एंथे की 17वें एडिशन की घोषणा कर दी है। उसी के बारे में जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद है विकास फुटेला जी, जो आकाश में रीजनल डिप्टी डायरेक्टर हैं। विकास जी, बताएं कि जो अभी 17वें एडिशन की जो घोषणा की गई है वो कौन कौन सी तारीखों को होने जा रहा है और उसमें कितने बच्चों को जो है 100% स्कॉलरशिप मिलेगी और क्या कैश प्राइज रहेंगे। गुड मॉर्निंग सर, हमने आज लॉन्च किया है आकाश का एंथे का 17th एडिशन। ये हमने स्टार्ट किया था बैक इन 2010 के अंदर, जिसमें अपीयर हुए थे 12,000 बच्चे। तो 12,000 से ये 1 करोड़ बच्चा इसमें अब तक एग्ज़ाम लिख चुका है। ये हमने इस बार लॉन्च किया है 27 के लिए, और जो बच्चे अपीयर होंगे, मतलब जो बच्चे क्लासेस में आएंगे, इसकी जो डेट्स हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हैं। ऑफलाइन मोड के लिए जो डेट्स हैं वो 11 अक्टूबर, 25 अक्टूबर एंड 1 नवंबर है। और जो बच्चे इसको घर बैठ के फ़ोन या टैब पे लिखना चाहते हैं, उसके लिए जो डेट्स हैं वो 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हैं। ये टेस्ट दोनों मोड में मैंने बताया आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन। और ऑनलाइन मोड में जो टेस्ट का टाइमिंग है वो सुबह 10 से रात को 10 बजे तक रहेगा। बट मैं प्रेफर करूँगा और मैं एडवाइस भी करूँगा कि बच्चे मैक्सिमम कोशिश करें इसको ब्रांच पे आके ऑफलाइन मोड में लिखने का, ताकि उससे वहाँ बच्चों को काफ़ी कुछ और भी टीचर्स मिलेंगे, टीम काफ़ी गाइड भी करेगी। और इसके अंदर जो बच्चे अपीयर होंगे और जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे, तो उनका जो रैंक बन के आएगा उसके बिहाफ पे हम बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। इसमें हम हर साल 250 CR 250 करोड़ से ज़्यादा का हम स्कॉलरशिप बच्चों को बांटते हैं क्लास वाइज। और इसमें बच्चों को उन स्कॉलरशिप के अलावा कैश रिवॉर्ड भी दिया जाता है उनकी रैंक के बिहाफ पे। जो टॉप बच्चे आते हैं, इसमें 2.5 करोड़ के आसपास बच्चों को कैश रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। बेसिकली हमारा जो एंथे का जो प्लेटफॉर्म है, ये एक टैलेंट सर्च का प्लेटफॉर्म है। इसका नाम भी आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम है। इसमें हम टैलेंटेड बच्चों को सर्च करते हैं, उनको उनका पोटेंशियल उनको बताते हैं, उनको सही डायरेक्शन में हम लेके जाते हैं। तो एंथे का मेन मकसद यही है कि जो बच्चे, कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं बट अगर फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो हमसे मिलें और एंथे में अपने आप को अपीयर करवाएं और स्कॉलरशिप लें और आगे बढ़ें। सर, बहुत अच्छी बात कही कि जिन बच्चों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, तो वो इसमें एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको बता भी दें कि पिछले जो 2026 में नीट एग्जामिनेशन के जो टॉप 100 जो बच्चे थे, उसमें जो 41 बच्चे जो टॉप 100 में आकाश की तरफ से रहे, उसमें से 31 स्टूडेंट जो हैं एंथे एग्ज़ाम दे चुके थे, उसमें अपीयर हुए थे और उसमें वो सफलता उन्हें मिली थी। और इसी के अलावा जो है जेई के एग्ज़ाम के अंदर जो 11 टॉप 100 में से जो 11 बच्चे आकाश की तरफ से, उसमें से 7 बच्चे जो हैं एंथे में बैठ चुके थे। तो एक चीज़ ये बताएं कि विकास जी की जैसे अभी आपने ये जो नीट एग्ज़ाम और जेई के एग्ज़ाम के लिए बेसिकली हुआ करता था, लेकिन अभी आपने जो है इसको 5वीं से लेकर जो है 5th क्लास से लेकर जो है 12th क्लास तक के जो बच्चों के लिए जो है इसको किया गया है कि इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। तो 5वीं तक के बच्चों तक हम पहुँच गए हैं, तो उनको कहाँ कंपटीशन में हम अपीयर कराना चाहते हैं? देखिए, इसमें क्लास 5वीं का बच्चा टेस्ट लिखेगा, लेकिन वो क्लास 6ठी के लिए आएगा। तो क्लास 6 to 7 का बच्चा हमारे यहाँ जुड़ता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर, डिजिटल मोड के अंदर। और 8वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों, क्योंकि 8वीं के अंदर ओलंपियाड स्टार्ट हो जाता है और बच्चों का बेसिक जो कंपटीशन वो स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली 8, 9, 10th, 11th का और 12th का जो बच्चा है वो ऑफलाइन मोड में आएगा, और क्लास 6 to 7 का बच्चा जो है वो ऑनलाइन मोड में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ेगा। तो इसमें मैं इनसे बात करना चाहूँगा, कुलदीप पलरवाल जी भी हैं हमारे साथ, जो नेशनल हेड है ब्रांच ऑपरेशंस के, उनसे भी बात करते हैं। कुलदीप जी, बताएं कि जो हम इतनी छोटी क्लासेस से जो एग्जामिनेशन शुरू कर रहे हैं, तो एक तरफ तो उसका पॉजिटिव बात देखें तो ये है कि उनको हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम अगर एक एस्पेक्ट ये देखें कि इतनी छोटी क्लास से अगर बच्चे इतने कंपटीशन में अगर आएंगे, इतना ज़्यादा कंपटीशन में जाएंगे, और जो कमर्शियली, क्योंकि बेसिकली आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, लेकिन जो अगर हम आदत डाल देंगे ट्यूशन वाली, अगर एक तरीके से ट्यूशन को कोचिंग इसको कहें, तो फिर स्कूलों की कहाँ ज़रूरत रह जाएगी? नहीं, ये पहला ये कि स्कूल और कोचिंग एक पैरेलल का सिस्टम है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते आपस में। स्कूल हमेशा रिक्वायर्ड है और स्कूल का जो एक ओवरऑल जो का डेवलपमेंट है वो
हमेशा 12th तक रहेगा। जहाँ तक बात क्या 5th ऑनवर्ड्स की है, पहले अगर आपने क्या देखा होगा, अगर आप 10 to 15 ईयर पीछे जाएंगे तो जो कोचिंग का जो एक क्या कल्चर था उसमें कंपटीशन कम था, कम बच्चे उसमें अपीयर होते थे, कम स्टूडेंट कंपटीशन एग्ज़ाम में अपीयर होते थे। पहले लाइक अगर आप हरियाणा की बात करेंगे, एक हरियाणा PMT एग्ज़ाम होता था, फिर एक AIPMT एग्ज़ाम होता था, एम्स अलग एग्ज़ाम होता था, तो अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम थे, तो उसमें अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू कम थी। अब क्योंकि कंपटीशन बहुत क्या बढ़ गया है, तो जो स्टूडेंट एक जैसे सर ने कहा ओलंपियाड से वो क्या प्रिपरेशन 8th ऑनवर्ड आइडियली स्टार्ट होती है, और 5th से 7th तक का जो है एक ऐसा एक क्या प्लेटफॉर्म एक अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए कि वो 8th 9th अपनी एक कंपटीशन एग्ज़ाम की क्या जर्नी में जाने से पहले उसके पास एक ऐसा एनवायरनमेंट या प्लेटफॉर्म क्या तैयार हो जाता है ताकि मेंटली स्टूडेंट क्या प्रिपेयर हो सके और ये जान पाए कि क्या फाइनली उसको किस स्ट्रीम में जाना है। तो कोचिंग जो है वो एक, क्योंकि आज के दिन अभी आज हम हिसार में हैं, लेकिन कंपटीशन पैन इंडिया है, तो जो उसमें के मेट्रो सिटीज़ हैं या जो कि बड़े शहर है जहाँ ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, जहाँ पे ट्रैवलिंग का इशू है, तो ऑनलाइन अपने आप में एक अलग से क्या प्लेटफॉर्म अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। और हर स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप हिसार में भी करेंगे बात, तो हिसार के सराउंडिंग में जितने सारे गांव हैं आसपास के क्या बच्चे वो सभी हिसार नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन अपने आप में एक क्या प्लेटफॉर्म है, वो सेम जो उसके पास अवेलेबिलिटी हमारे जो क्या प्रोग्राम है, चाहे वो क्या क्लासेस का है, स्टडी पैकेज का है या टेस्टिंग का है, वो सब कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो वो एक दोनों टाइप का एक्सपीरियंस बुक क्या बच्चों को देना होता है। और स्कूल क्योंकि एक NCERT पैटर्न पे चलता है और स्कूल के अंदर अपनी एक सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन होता है और कंपटीशन एग्ज़ाम जो है स्पेसिफिकली कंपटीशन के लिए है। तो दोनों एक पैरेलल एक अप्रोच है जो नीड है एक दूसरे की। और स्कूल हमेशा हमारे लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि जो स्कूल तो जाएगा ही बच्चा, स्कूल और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा बिल्कुल कि देखिए, स्कूल इज़ नॉट आवर कॉम्पिटिटर, स्कूल तो हमारे साथ चलता है सर। अभी इसमें एंथे में भी मोर देन 40,000 स्कूल हमारे साथ हैं जो खुद एंथे भी हमारे साथ मिलकर करवाएंगे सर। तो और वैसे भी बच्चा हमारे यहाँ पे स्कूल के बाद आता है, राइट, चाहे वो किसी भी क्लास का क्यों ना हो। और हम बच्चों को स्कूल का प्रिपरेशन भी करवाते हैं साथ में, जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है वो सेम बच्चों को यहाँ पे हम क्लास में करवाते हैं अलोंग विद ओलंपियाड्स। और ये छोटे बच्चों के लिए क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इवन मेरे साथ भी, मेरी जब गुड़िया ने एग्जाम दिया था इसका एंथे का, व्हेन शी वाज इन क्लास 8th, तो मेरा बेटा जो था वो क्लास 4th में था, तो इवन ही आस्क्ड कि पापा मुझे भी एग्जाम लिखना है, मुझे भी इसमें बैठ कर देखना है। तो ये बच्चों में एक थोड़ा सा कॉम्पिटिशन होता है आपस में, तो लोग इसको एक बार लिखें, खुद को चेक करें, तो दैट्स द रीज़न। और जैसे बताया सर ने कि 6th 7th के लिए ये ऑनलाइन मोड में रहेगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी दूर दराज से आते हैं, गाँव फीडर एरिया से आते हैं, तो यहाँ नहीं पहुँच पाते, तो वो घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। बाकी बच्चे ब्रांच पे आके ऑफलाइन मोड में क्लास लगा सकते हैं। मुकुल बंसल जी भी हैं हमारे साथ, जो एकेडमिक हेड हैं हिसार, सिरसा और फतेहाबाद भिवानी के। मुकुल जी बताएं कि कैसे जो है इन शहरों के कितने स्टूडेंट्स हैं जो एंथे एग्ज़ाम के अंदर अभी तक जो है स्कॉलरशिप प्राप्त की, और उन स्कॉलरशिप प्राप्त बच्चों में से कितने जो हैं स्टूडेंट कामयाबी हासिल कर चुके हैं जेईई और नीट में। सर जैसे मैं इस साल के रिज़ल्ट की बात करूँ ना, तो जो हमारे पास 270 रैंक है, फिर 850 रैंक है, और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो हमारे पास जैसे 3000 रैंक के अंदर 7 बच्चे हैं। ये सातों बच्चे हमारे पास एंथे के थ्रू आए थे। ये मैं नीट एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जैसे जेई के अंदर हमारी टॉप रैंक ब्रांच से 1500 थी, सेकंड रैंक 2500 थी। ये दोनों बच्चे भी हमारे पास एंथे के थ्रू ही आए थे। तो मतलब एंथे के थ्रू हम जैसे सर ने बताया कि टैलेंट सर्च करते हैं, तो जितने भी अच्छे बच्चे हैं वो हमारे पास एंथे के थ्रू जुड़ जाते हैं। और ज़्यादातर बच्चे जैसे हमारे यहाँ 8, 9, 10 चलता है तो उस प्रोग्राम में एनरोल भी करते हैं, और उसके थ्रू फिर हम 11, 12 में उनको लेके जाते हैं। साथ ही आपने सुना कि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो आपके स्टूडेंट जो घर में स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसकी तैयारियाँ करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि नेशनल लेवल पे वो कहाँ खड़े हैं, क्योंकि लाखों बच्चे जो हैं हर साल एग्ज़ाम देते हैं नीट जेईई का, और साथ ही ओलंपियाड्स की भी तैयारियाँ यहाँ जो है कराई जाती हैं। तो उन एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए, स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए 100% तक स्कॉलरशिप और 2.5 करोड़ रुपये तक की कैश प्राइज़ अगर आपको प्राप्त करना है तो एंथे एग्ज़ाम में आप एनरोल कर सकते हैं और अपने टैलेंट को देख सकते हैं। मैं सईम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।